यहाँ मैंने पूछा शराज भाई से कि शराज भाई आप एडवेंचर के लिए रेडी हैं? तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम रेडी हैं। हम यहाँ से निकल गए और ये हम रास्ते में जा रहे हैं। मैं अपने कज़नों से बातें कर रहा था। मैंने कहा यार आज रात का जो एडवेंचर हम कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल सफ़र है। तो हौसले सब के जो है ना वो ज़बरदस्त थे और जो है ना हिम्मत भी कर रहे थे और मुकम्मल तौर पर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना थे, चलते जा रहे थे। यहाँ पर फराज भाई को मैंने पूछा कि यार काफ़ी हमने रास्ता तय कर लिया था। मैंने पूछा कि क्या सूरत हाल है, तो उनके हौसले भी काफ़ी बुलंद थे और स्माइल देखें ज़रा बड़े मलिक साहब की। हंसते खेलते हम लोग जा रहे थे बातें करते हुए। मैंने यहाँ अबरार भाई से पूछा कि क्या लगता है हम रात किस तरह से गुजार पाएंगे, क्योंकि जंगल का एडवेंचर है और बहुत रास्ते आपको नज़र आ ही रहे हैं। कितने मुश्किल रास्तों का सफ़र करके हम जो है ना जा रहे हैं। यहाँ फराज भाई का कहना ये है कि यहाँ खाने के लिए सिर्फ ये कुलचे और डबरोटियाँ बंद वगैरह मिलेंगे आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसी पर सारे जो है ना हंस भी रहे थे। यहाँ पर बैठकर हमने आपस में गपशप की, रेस्ट किया और यहाँ पानी वगैरह ला कर पिया। और फराज भाई सख्त परेशानी के आलम में थे क्योंकि इनके जो है ना हौसले यहाँ से टूटने स्टार्ट हो गए थे। शराज भाई मुस्कुरा रहे हैं और हम लोग आखिरकार अपनी मंजिल तक तकरीबन पहुँच गए। सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल ये थी जिस चौंपड़ी में हमने रहना है इसके ऊपर बर्फ़ थी और ये नीचे सारा पानी गिर रहा था। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या सिचुएशन होगी। अब इनकी ज़ुबानी सुने कि क्या कह रहे हैं। ये मिशन हमारा मिशन रात को यहाँ पे अपनी रात को सुकून करें थोड़ा सा। जो है ये बर्फ़ जब हम आग जलाएंगे तो ये टेम्परेचर की वजह से पिघल कर ये जो है ना पानी सारा हमारे ऊपर जाएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हमने ये एक टेक्नोलॉजी देखें बिल्कुल टेक्नोलॉजी अपनाई है ये, हालांकि बैठने के लिए ठीक है। हम इसको इससे हम जो है बर्फ़ को हटाएंगे। ज़रा हटाओ ना थोड़ा पता चले तो उसका फ़ायदा क्या होगा बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। ये जो है जो बर्फ़ पड़ी रहेगी तो इसका पानी हमें नीचे तंग करता रहेगा। ये हम हटा देंगे, थोड़ी देर के बाद हम स्कूल में आ सकते हैं। तो काइंडली आप देखें हमारा टेक्नोलॉजी ज़रूरत इजाद की माँ है तो हम उसके बाप हैं। खैर हमने टेक्नोलॉजी वगैरह अपनाई, अपने जो है ना वो रात को रहने के लिए जगह हमवार की, कोशिश की कि रात को हमारे ऊपर पानी ना आए और आगे बढ़ते गए, अपने सफ़र को जारी रखा। इन जंगलों में सर्वाइव करने के लिए आपको खुद को जो है ना वो सर्वाइव करने के लिए सेल्फ जो है ना वो इम्प्रूव करनी पड़ती है। तो इसलिए हम ये देख सकते हैं पहाड़ों के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं और ये मुश्किलें जो है इंसान को मजबूत बनाती हैं, एक एडवेंचर का मज़ा देती हैं। और ये हम अपने रहने के लिए जगह बना रहे हैं। बर्फ़बारी में जो है ना वो सफ़र करने का अपना ही मज़ा होता है। मेरे साथ क्योंकि मेहमान थे और वो जो है वो इंजॉय करने के लिए गए थे। हमें जो है वो यहाँ पे रात का वक्त पड़ रहा था, रात का वक्त जो है वो करीब था, अंधेरा होने वाला था। तो हमने कोशिश की कि जल्द से जल्द बर्फ़ को हटाया जाए और अपने रहने की जगह जो है वो नीचे हमवार की जाए, क्योंकि ये जो कोठा है कोठे के अंदर जो है वो इस बर्फ़ का पानी जा रहा था। हमने आग जलाई तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई। तो हमने फिर ये फ़ैसला किया कि बर्फ़ को साफ़ करके जो है ना हम रात को रहने के लिए जगह बनाएंगे। खैर हमें रात हो गई और हमने जो है यहाँ पे रात को इस तरह का माहौल क्रिएट किया और रात हमने यहाँ पे गुजारी। पानी तो फिर भी खैर आ रहा था लेकिन कुछ देर के बाद जो है सुकून हो गया। सुनाए फिर शराज भाई क्या पूछ रहे हैं। रात को हम आए, बड़े मुश्किल से रात को जाके रहे, लेकिन जिसके लिए आए वो मिशन भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा हमारा अब इस टाइम बहुत हम बीमार हो चुके हैं, लेकिन घर की रवान दवाएं हम कह रहे हैं आप पहुंचे और घर की तरफ निकले अब रात के। खैर बाकी तो हमने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन शराज भाई जो है वो काफ़ी उदास थे क्योंकि वाकई हम जिस मिशन के लिए गए थे वो मिशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। उनकी बातें सुनकर मैं भी मुस्कुरा रहा था और मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी। यहाँ पर मेरा दिल हुआ फराज भाई से पूछूं, लेकिन फराज भाई के दोनों हाथ खड़े थे और फराज भाई कह रहे थे अल्लाह पाक हमें दोबारा कभी इस जंगल में न लाए और हमारी जो है रात यहाँ पे न गुजरे। और उनकी बातों से मैं मुस्कुरा रहा था। बाकी ये है कि इंशाल्लाह फिर जो है वो कभी ज़िंदगी में ऐसा चांस बना तो आपसे मिलेंगे।